बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हल क्या है? सोल्यूशन पे बात कीजिए। हाल ये हो गया है कि आपको जमहूरी ममालिक की लिस्ट से निकाल दिया गया है। वो है ग्लोबल डेमोक्रेसी रैंकिंग। उस वेबसाइट पे जाइए और जाके देख लीजिए। और जल्दी यूरोपियन यूनियन जो है वो आपको जीएसटी का जो स्पेशल वो मिला हुआ है, परमिट के आप बगैर टैक्स के आप वहाँ पे वो प्रोडक्ट भेज सकते हैं, भेज देते हैं, वो टैक्स नहीं लगाते, वो शायद वापस ले लें। पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अब ये दफ़ा 144 लगा रहे हैं, धांधली आज भी करवा रहे हैं। ये कैसे ताकतवर हल्के हैं? ये क्या चाहते हैं? ये मसला कैसे हल होगा? अच्छा, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ फ्लेयर अप हुई है वो ये है कि वो रावलपिंडी के कमिश्नर जनाब लियाकत अली क्या नाम है उनका, लियाकत अली साहब, चिट्ठा लियाकत अली साहब ने रिज़ाइन दिया और उन्होंने बताया कि उनको बहुत अफसोस है कि उन्होंने धांधली की और वो इस दर्जा मायूस हुए कि उन्होंने कहा मैंने सोचा था कि फजर की नमाज के बाद मैं खुदकशी कर लूँगा। उनको इतना एहसास हुआ। अब खुदा जाने ये एहसास हुआ है कि एहसास दिलवाया गया, कहीं कोई दूसरा किस्सा ना हो, क्योंकि वहाँ तो ऐसे भेद खुलते रहते हैं ना। लेकिन हमें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए कि उनके अंदर उनके ज़मीर ने उनको डंक मारे और उनको जगा दिया। अच्छा, जो हल वो सोच रहे थे वो हल नहीं है कि आप खुदकशी कर लें। फिर उन्होंने खुद कहा कि मैंने चाहा कि मैं लोगों को आके हक और सच बता दूं, और उन्होंने कहा मुझ पे भी मुकदमा चलाओ और मेरे साथ इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उस पर और चीफ जस्टिस पे भी। ये चीफ जस्टिस भी इसी काबिल हैं, ये इसी काबिल हैं कि इन पे मुकदमा चले। अच्छा, रीज़न बहुत सारे जो मैं बाद में दूंगा, लेकिन हाँ, मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ सुसाइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन। वो एक बड़ी अच्छी किसकी सेइंग है ना कि सुसाइड इज़ ए परमानेंट सोल्यूशन टू ए टेम्परेरी प्रॉब्लम। इस तरफ मत जाइए, मत सोचा कीजिए कि उर्दू में क्या कहेंगे, खुदकशी आर्जी मसले का मुस्तकिल हल है, जो गलत बात है। मसला आर्जी होता है, उसको हल कीजिए, इस तरफ ना सोचिए, ना जाइए। आज से पहले मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, हम बचपन में सुनते थे अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो किसी ने खुदकशी कर ली या शहर छोड़ दिया। अब आजकल तो ऐसे ब्यूरोक्रेट भी नहीं है, ना ऐसे आशिक हैं कि वो जो है आके खुदकशी कर लें। ये एक अच्छी बात है। अच्छा साहब, हालात पे ज़्यादा बात करने के बजाय उसके सोल्यूशन पे बात कीजिए। 3 अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमारी सफ़ों में जो हमारा हुक्मरान तबका है, चाहे वो जर्नैली तबका हो या पॉलिटिशियन हो या माफियाज हो, जो अपने आप को कहते हैं हम एलीट क्लास हुक्मरान तबका हैं, वो सिर्फ बदकिरदार ही नहीं, बदनीयत भी हैं। देखिए, बदकिरदारी को तो आप पकड़ लेते हैं कि भाई ये शराब पीते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। बदनीयती को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उस पर नजर रखिए। पॉइंट नंबर 2 जो चैलेंज है आपके लिए, पॉइंट नंबर 2, आपको जो अच्छे समझदार लोग मिलते हैं वो भी एक अजीब उसमें मिलते हैं। मैं जब सुनता हूं लोगों को, वो सोल्यूशन से ज्यादा मसले पे बात करते हैं और लोगों को मिलवा के भड़वाते रहते हैं, उनको लड़वाते रहते हैं। बताइए, देखिए, हल पे ज्यादा बात कीजिए और मसले पे जरूर बात कीजिए, लेकिन हल पे भी तो बात कीजिए। हल पे बात नहीं करते, लड़ते लड़ाते देखें जो आपके सो कॉल्ड सूडो जर्नलिस्ट हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी खास करके और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी मसाइल का हल ऐसा तजवीज़ करती है जो मसले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अब उस पर हल कैसे, उस पर अमल कैसे करे आदमी, इस बात को पेश नज़र रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात तय कीजिए, क्या आप वाकईतन मसले का हल चाहते हैं? अगर आप इकरार कर लें कि हाँ ये गलती हुई है और आप मसले का हल करना चाहते हैं, तो 50% कामयाबी तो आपको वहीं पे हो जाती है। फिर ये बात आप अपने आप से सच्चाई के साथ पूछिए कि वाकईतन आप हालात बदलना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि ये ताकतवर तबका जो है ये हालात नहीं बदलना चाहता, ये चाहता है बस कोई क्विक फिक्स हो, एडॉक सिस्टम पे काम किया जाए और फिर दोबारा वो अपनी रियाकारियाँ बदकारियाँ जो है वो शुरू करें और करप्शन करें। मैं तो ये समझता हूँ, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊँ। अच्छा देखिए,
जब आप ज़ाती तौर पे किसी मसले का हल ढूंढते हैं इंडिविजुअली, तो आप अपने बेस्ट ऑप्शन पे देखते हैं कि भाई क्या है आपके पास है। जब आप इज्तिमाई सूरत में कोई इस्लाह करना चाहते हैं किसी माशरे की, तो फिर आप ये देखते हैं व्हाट इज अवेलेबल, व्हाट मीन्स आर अवेलेबल। आपके पास क्या चीज़ें हैं जिससे आप मसले को हल कर सकें। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे जो हल करने वाले हैं वो ये बात भी समझने से अक्सर कासिर नज़र आते हैं। इस मसले का हल कुछ हजरात कह रहे हैं कि वो दोबारा इलेक्शन करा दीजिए, ये है। मैं समझता हूँ ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये इसलिए नहीं है कि जनाब 50 अरब अभी आपने खर्च किए थे और आपने अंजाम देख लिया। अब क्या चंद हफ्तों में वो जो इलेक्शन कमीशन के सारे वहाँ एक से एक बड़ा करप्ट आदमी बैठा है, नादरा में, जर्नैली कुव्वतों में, मीडिया में, क्या ये सब लोग जिन्होंने 50 अरब खाए हैं, आप इनको विद इन फ्यू वीक्स ट्रेनिंग करेंगे और इनके दिमाग में वो चिप्स चेंज कर देंगे, बेईमानी से ईमानदारी की चिप डाल देंगे आप? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इनको तो करेक्शन के लिए तामीर होती है बरसों में कौम की, वो तो बहुत मुश्किल काम है। आसान काम ढूंढिए। देखिए, आसान तरीका जो होता है, डिवाइन गाइडेंस जब भी होती है रब्बुल आलमीन की तरफ से, तो वो हमेशा आसान होती है। वो एक आयत में थोड़ी सी सब कुछ बता देते हैं। आसान तरीका ढूंढिए। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है, वो तरीका ये है कि इमरान खान ने अगर 181 सीट्स 180 जीती हैं, उनको वो सीट्स दे दी जाएं दयानतदारी के साथ। कहा जाए साहब आप जीते हैं, आप आइए और करके दिखाइए हुकूमत। अच्छा, इमरान खान भी आज के हालात को आसानी से अकेले टैकल नहीं कर सकता। वो आएगा तो उसको मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी, माफिया, इन सब का ताउन चाहिए होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वरना कोई सूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि उसके अलावा कोई तरीका है कि जो पाकिस्तान इस मसाइल से निकल जाए। यार, वो JFK ने क्या अच्छी बात कही थी कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। इसको ज़रा अपने जहन का बेस महवर बना लीजिए तो इस मसले का हल निकलेगा। लेकिन ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया है ना, कि अब तक धांधली हो रही है। यार, कितने दिन हो गए, पूरी दुनिया की कुव्वतें आपको देख रही हैं, शर्मिंदा कर रही हैं, लेकिन ये अभी तक लोगों की पिटाई करवा रहे हैं, ताकतवर हल्के। उनको कह रहे हैं इनको बंद कर दो, इनको मारो पीटो। भाई, मारपीट सोल्यूशन नहीं निकला। अब उसकी वजह इनकी अपनी तबीयत हो या जो कुछ भी हो, ये पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं और इसका अंजाम इनके लिए तो कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। देखिए, अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, गैस की कीमतें, बिजली की, एक बहुत बड़ा जो है खाइन किस्म का दौर सामने आने वाला है। उसको मिलकर ही आप सहार सकते हैं ना। और अगर आप यही हरकतें करवाते रहे कि इस पार्टी से कहो, उस पार्टी से कहो, इनका उनसे दोस्ती करवा, ऐसे काम नहीं चलता। ये चीफ जस्टिस तो बिल्कुल ही बेकार रद्दी निकले हैं। अब आपके सामने जो है ना कि वो ये भी बात पेश नज़र रखें कि भाई हमने इनका मुकाबला करना है और आगे निकलना है। ये आपका अभी तक कुछ बिगाड़ तो नहीं सके ना। कहते हैं ना कि व्हाट डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रांग। आप और ज़्यादा स्ट्रांग होकर सामने आए हैं। अब जब आप ऐसी तहरीक में शामिल होते हैं तो फिर कुछ अप्स एंड डाउन तो आते हैं ना, लेकिन उस वक्त अपनी हिम्मत जमा रखिए। याद रखिए कि ऐसे सबर आजमा लम्हे आएंगे कि हवाएं तेज़ हों और कश्तियों में शाम हो जाए। घबराना नहीं, खड़े रहिए लाइक ए वन मैन। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, उसको डिस्कस कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।